मैक स्टैंड फॉर होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि किसी पीसी का या किसी डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैक एड्रेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी किसी भी वीडियोस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक एड्रेस के ऊपर कि मैक एड्रेस क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है तो किस डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, लैपटॉप में ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिसका ये मैक एड्रेस होता है, क्या लैपटॉप में एक ही मैक एड्रेस होता है या मल्टीपल मैक एड्रेस होते हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो यहाँ पे नेटवर्किंग के मिलते रहेंगे जो आपने किसी भी वीडियोज में नहीं देखे होंगे। सो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं मैक एड्रेस के ऊपर। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक स्टैंड फॉर क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये हमारा क्या एक एड्रेस है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। किसी भी डिवाइस के हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक साइड लॉजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस में हमारा क्या आता है? मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में क्या होता है? मैक एड्रेस। लॉजिकल में हमारा आता है आईपी। सो इट्स अ हार्डवेयर एड्रेस। इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं एंड हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस। अगर कोई बोल रहा है तो वो एक ही एड्रेस की बात कर रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं वहां पे। एंड वी कांट चेंज दिस एड्रेस। इस एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो, इस एड्रेस को हम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में मैक एड्रेस लैपटॉप का या डेस्कटॉप का नहीं होता है, उसमें जो एनआईसी कार्ड होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। एनआईसी कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो लैपटॉप में क्या होता है, हमारे पास एक एनआईसी कार्ड होता है जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल को लगाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। या फिर लैपटॉप में हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फिर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। या लैपटॉप में हमारे पास ब्लूटूथ कार्ड भी होता है, ब्लूटूथ कार्ड के थ्रू भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो, एनआईसी जो मैक एड्रेस होता है वो किसी लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप का नहीं होता है। वो मैक एड्रेस जो होता है वो एनआईसी कार्ड का होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हमारे लैपटॉप में 3 कार्ड हैं, जैसे एक हमारे पास वाईफाई कार्ड हो गया, ठीक है, एक हमारे पास वायर्ड वाला कार्ड हो गया जहां पे हम वायर्ड लगाते हैं, एक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, और एक ब्लूटूथ वाला कार्ड होता है। तो हमारे लैपटॉप में फिर कितने मैक एड्रेस हुए? 3 मैक एड्रेस। एक वाईफाई वाले एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस, एक वायर्ड वाले एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस, एक ब्लूटूथ कार्ड का मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो होता है वो हमारा किसी लैपटॉप किसी डेस्कटॉप का नहीं होता है, उसमें जो एनआईसी कार्ड लगा होता है उसका मैक एड्रेस होता है। अगर आपने एनआईसी कार्ड को चेंज कर दिया तो लैपटॉप का मैक एड्रेस अलग हो गया। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बस आपको एक डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा। किसको? एनआईसी कार्ड को। बट हाँ, एक चीज है, जो एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस यहाँ पे है वो किसी और का नहीं हो सकता। मतलब जो आपके पास एनआईसी कार्ड है उसका जो मैक एड्रेस होगा वो पूरे ग्लोबली किसी भी एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस नहीं होगा। तो वो स्पेसिफिक होता है कि अगर इस एनआईसी कार्ड को हमने ये मैक एड्रेस दे दिया तो वो पर्टिकुलर उसी एनआईसी कार्ड का ही रहेगा, किसी और एनआईसी कार्ड का वो मैक एड्रेस नहीं हो सकता है कहीं पे भी। सो वी कांट चेंज दिस एड्रेस। इट मींस एनआईसी कार्ड के मैक एड्रेस को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, बट अगर तुम्हें लैपटॉप के करना है तो एनआईसी कार्ड को चेंज कर दो। जैसे डेस्कटॉप में हम एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड को लगा दें, ठीक है, तो उसका क्या हो गया? मैक एड्रेस हमारा चेंज हो गया। सो ऐसे हम कर सकते हैं, बट जो एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। देखो, जो ये मैक एड्रेस है ये हमारा किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब 16 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, 0 से लेके 9 और फिर 9 से 10 को A B C D E F तक जाता है, 0 से लेके F तक। तो ये जो रिप्रेजेंटेड होता है किसमें होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है मैक एड्रेस हमारा। इट्स अ 48 बिट्स या 6 बाइट्स लॉन्ग एड्रेस। ये हमारे कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे 48 बिट का होता है। तो 48 बिट और 6 बाइट, क्योंकि हमारे पास एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ठीक है, एक बाइट में कितनी होती है? 8 बिट होती हैं। तो अगर 8 6 जा 48, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा कितना होगा? 48 बिट्स। इन मैक एड्रेस हैज ए
12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। देखो हमारे पास कितने हैं मैक एड्रेस में, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होते हैं। हमारे पास कितने कैरेक्टर होते हैं, 12 कैरेक्टर होते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है, मैंने एग्जांपल में बताया है 12-3A-45-6B-13-9C। तो टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे, 12 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर मैक एड्रेस होगा वो हमारे पास कितने कैरेक्टर का होगा, 12 कैरेक्टर का होगा। अब देखो फॉर्मेट इसके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हाइपन यूज किया है, यहाँ पे हम कॉलन भी यूज कर सकते हैं। हम आगे अभी देखेंगे कि हम कितने टाइप के मैक एड्रेस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बट कैरेक्टर तुम्हारे 12 ही रहेंगे हमेशा। ये मैंडेटरी है कि 12 कैरेक्टर का मैक एड्रेस होता है, 12 से नीचे नहीं हो सकता और उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो एक कैरेक्टर जो होता है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। यहाँ पे 12 कैरेक्टर का एक मैक एड्रेस होता है और एक कैरेक्टर हमारा 4 बिट का होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 बिट। टोटल हमारा 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। सो इट्स अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी। देखो ये लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है। मैक एड्रेस इज ए कांस्टेंट एंड ग्लोबल यूनिक। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि जो एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस होगा वो कांस्टेंट है और ग्लोबल यूनिक है, मतलब कहीं पे भी वो मैक एड्रेस किसी और एनआईसी कार्ड का नहीं हो सकता है जो इस एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। हाँ, लैपटॉप या डेस्कटॉप का तो मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम एक अलग से एनआईसी कार्ड लगा दो, मैक एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि उस एनआईसी कार्ड का अलग मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस इज ए हाफ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, हाफ फॉर अ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 48 बिट होती हैं, उसमें से 24 बिट होती है OUI और 24 बिट होती है वेंडर स्पेसिफिक। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज पे। सो देखो मैक एड्रेस जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो कहां से होता है, 0000.0000.000। देखो यहाँ पे मैंने बोला था 12 कैरेक्टर होंगे तुम्हारे मैक एड्रेस में, तो इस एड्रेस में भी आप देख सकते हो 12 कैरेक्टर हैं और इसमें भी हमारे पास 12 कैरेक्टर हैं। ठीक है, भले ही इनका फॉर्मेट अलग है। देखो यहाँ पे मैंने एक अलग फॉर्मेट से लिखा था, यहाँ पे मैंने हाइपन यूज किया था, यहाँ पे मैं डॉट यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पे भी हमारे पास कैरेक्टर सेम रहेंगे, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। सो देखो स्टार्टिंग कहां से है, 000 से, और ये एंडिंग कहां पे है, FFF.FFF.FFF। 4 बार 0 एक डॉट, फिर 4 बार 0, फिर डॉट, फिर 4 बार 0। यहां से स्टार्ट होगा हमारा मैक एड्रेस और एंड कहां पे है, F 4 बार F डॉट 4 बार F डॉट 4 बार F। सो इन्हें हम दोनों को ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। जब भी हमें लेयर 2 पे कोई भी पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना होता है तब हम इस वाले एड्रेस को यूज करते हैं। कभी भी आप देखना आर्प रिक्वेस्ट में, जब हमारी आर्प रिक्वेस्ट जाती है तब उसमें जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो हमारा यही मैक एड्रेस होगा, FF वाला। कभी भी आप चेक करना, नहीं मैं आगे पढ़ाऊंगा आर्प तो मैं आपको ये सारी चीजें चेक भी करवा दूंगा कि मैक एड्रेस जो आर्प में होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारा यही होगा, ब्रॉडकास्ट वाला। तो ये हमारे दोनों मैक एड्रेस जो होते हैं वो कौन से मैक एड्रेस होते हैं, ब्रॉडकास्ट। जब भी हमें लेयर 2 पे डेटा को ब्रॉडकास्ट करना होता है तब हम इसी एड्रेस का यूज करते हैं। अब देखो फॉर्मेट ऑफ द मैक एड्रेस, मैक एड्रेस के हमारे फॉर्मेट हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिल सकता है मैक एड्रेस। जैसे कि हाइपन फॉर्मेट, लिखना हाइपन हेक्साडेसिमल नोटेशन। सो इसको देखो 12-34 -AB -1C -CD -9E। तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम A को क्या बोलते हैं, यहाँ पे C को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा, फिर आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं तो देखो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक चलता है, बाकी 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F बोलते हैं यहाँ पे। तो जहां पे A लिखा है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे A है, तो जहां पे C लिखा है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 12 लिखा है। अब यहाँ पे देखो कॉलन वाला फॉर्मेट है, कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने हाइपन यूज कर रखा है और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉलन यूज किया है। यहाँ पे हमने हाइपन यूज किया है और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉलन यूज किया है। देखो यहाँ पे पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या है, यहाँ पे हमने डॉट को यूज किया है तो हमने इसे पीरियड बोल दिया। ठीक है, पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन। सो 123.4AB.1CC.D9E।
सो ये हमारे कुछ फॉर्मेट है मैक एड्रेस के जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर इस किसी भी फॉर्मेट में मैक एड्रेस को आपको मिलता है किसी भी डिवाइस में देखने को, तो आप टेंशन मत लेना, ये सारे फॉर्मेट हमारे मैक एड्रेस के ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, जिसमें से 24 बिट हमारी OUI होती हैं और 24 वेंडर स्पेसिफिक होती हैं। मान लो कोई भी दो एनआईसी कार्ड के वेंडर हैं जो एनआईसी कार्ड को बनाते हैं, तो एक दोनों वेंडर के जो OUI है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। वेंडर स्पेसिफिक तो तुम्हें सेम मिल जाएगा, सेम एड्रेस मिल जाएगा, बट कभी भी OUI दोनों के सेम नहीं मिलेंगे, अलग अलग ही होंगे, ठीक है। नहीं तो फिर सेम ही हो जाएगा ना दोनों चीजें। अगर वेंडर स्पेसिफिक भी सेम हो गया और OUI भी सेम हो गया तो फिर वो मैक एड्रेस सेम हो जाएगा दोनों। तो OUI हर एक वेंडर के तुम्हें अलग अलग मिलेंगे। अगर मल्टीपल वेंडर हैं तुम्हारे जो एनआईसी कार्ड को बनाते हैं, तो हर एक वेंडर के जो OUI वाला पोर्शन है वो क्या होगा, अलग अलग होगा सभी का। वेंडर वाला पोर्शन जो है वो मैच कर सकता है किसी भी वेंडर से, बट जो OUI वाला पोर्शन है वो सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पे देखो 24 बिट कैसे है, जैसे ये हमारा ये एक मैक एड्रेस है 12 वाला, तो इसमें ये जो तीन पोर्शन है 12-34-AB, तो यहां तक हमारा कितना बिट हो गया, 24 बिट हो गया। तो ये हमारा होता है OUI, ये कितना है OUI, और 1C-CD-9E ये हमारा है वेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा ये कभी भी किसी भी वेंडर का सेम नहीं होगा। अगर हमारे पास दो वेंडर या मल्टीपल वेंडर है जो एनआईसी कार्ड को बनाते हैं, तो उनका OU वाला जो पोर्शन है वो कभी भी सेम नहीं होगा। हाँ, वेंडर स्पेसिफिक वाला पोर्शन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो इनको ये OUI वाला पोर्शन जो है वो परचेज करना होता है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इनको ये परचेज करना पड़ता है। ये परचेज किससे करते हैं, जैसे हमें अगर एनआईसी कार्ड बनाना है तो हमें OUI वाला पोर्शन जो है वो हमें परचेज करना पड़ेगा, किससे, IEEE से। तो OUI स्टैंड फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। OUI स्टैंड फॉर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। अब अगर हमें एनआईसी कार्ड को बनाना है तो हमें OUI परचेज करना पड़ेगा किससे, IEEE से, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। IEEE स्टैंड फॉर क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो हमें 24 बिट जो कि OUI होती है वो हमें IEEE से परचेज करनी पड़ेगी, और वेंडर स्पेसिफिक हम अपने मन से, मतलब एक एक करके जो हम मल्टीपल एनआईसी कार्ड बनाएंगे ना, तो उसका मैक एड्रेस अलग अलग हम करते जाएंगे। देखो एक मैक एड्रेस में आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे हम। मान लो हमने एक OUI परचेज किया IEEE से, तो हमने उसने हमें इस टाइप से दिया 12-AC-A5- इतना मैंने परचेज किया है किससे, IEEE से, जिसे हम क्या बोलते हैं, OUI पोर्शन। OUI जो पोर्शन है वो हमने किससे परचेज किया है, IEEE से। अब ये इसके बाद जो पोर्शन होगा वो वेंडर स्पेसिफिक, वो मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो हमने पहला एनआईसी कार्ड बनाया, तो हमने इस टाइप में बना दिया 0000001। तो हमने पहला जो मैक एड्रेस बनाया वो इस टाइप से बना दिया 00-00-01। अब अगर हमें दूसरा मैक एड्रेस बनाना है, मतलब दूसरे एनआईसी कार्ड को मैक एड्रेस असाइन करना है, तो दूसरा मैक एड्रेस हम कैसे बनाएंगे, जो OUI वाला पोर्शन है वो तो हमारा सेम रहेगा, 12-AC-A5। हम चेंज कहां पे करेंगे, वेंडर स्पेसिफिक वाले में 00.02। तो ये दूसरा मैक एड्रेस होगा। ऐसे अगर हमें तीसरा बनाना है तो तीसरा भी हमारा जो OUI वाला जो पोर्शन है वो तो सेम रहेगा। उसके बाद हम वेंडर स्पेसिफिक में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो ऐसे करके ये कहां तक जा सकता है, F तक जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ पे अगर आ गया तो ऐसे करके कहां तक जा सकता है तुम्हारा ये AC-A5 00.00. दोनों साइड F ले लो। अभी दोनों साइड F से तो आगे जा नहीं सकते हैं, तो ये इस साइड आ जाएगा। फिर कैसे, 12-AC.A5.00.01.00। ठीक है। तो इस टाइप में मैक एड्रेस हमारे बहुत सारे मैक एड्रेस ऐसे करके बन जाएंगे। फिर भी अगर आपकी ये रेंज पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपने मान लो एक लास्ट मैक एड्रेस क्या बनेगा, इसका लास्ट मैक एड्रेस तुम्हारा बनेगा ये 12AC
डॉट A5 डॉट FF डॉट FF डॉट FF। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट मैक एड्रेस हो गया। देखो ये जो OUI तुमने परचेज किया ना IEEE से, वो किसी और वेंडर का OUI नहीं हो सकता है, हमेशा उसको कुछ अलग मिलेगा। अगर तुम्हारा भी वही OUI है और उसको भी अगर हमने वही OUI IEEE ने दे रखा है तो फिर वो दोनों सेम हो जाएंगे ना मैक एड्रेस। इसीलिए जो तुम्हारा OUI है वो किसी और को नहीं मिल सकता है। अब देखो जैसे मान लो आपका ये रेंज पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अगर हमें और भी NIC कार्ड बनाने हैं तो हमें फिर से IEEE से ये चीज परचेज करनी पड़ेगी। OUI वाला पोर्शन जो है वो हमें IEEE से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप में हमारे मैक एड्रेस असाइन होते हैं किसी भी NIC कार्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास 48 बिट में 24 बिट होती है जो OUI होती है, 24 जो बिट होती है वो वेंडर स्पेसिफिक होती है। OUI स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। देखो किसी भी विंडो वाले पीसी का हम मैक एड्रेस कैसे चेक करेंगे, अगर हमें किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें विंडो सिस्टम पड़ा है, अगर हमें उसमें उसका मैक एड्रेस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, CMD पे आएंगे और वहां पे कमांड चलाएंगे ipconfig स्पेस स्लैश ऑल। ठीक है, तो ये वाली कमांड चलाएंगे ipconfig स्पेस स्लैश ऑल। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी मैक एड्रेस में, कि मैक एड्रेस क्या होता है, कितने बिट का होता है, किस किस फॉर्मेट में होता है और किस डिवाइस का हमारा मैक एड्रेस होता है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। और कितने कैरेक्टर का होता है मैक एड्रेस, सो OUI क्या होता है, वेंडर स्पेसिफिक क्या होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में मैक एड्रेस के ऊपर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की ID मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।